अस्सलाम वालेकुम। आज का जो सेशन हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, 51st जो एमसीक्यूज़ है वो है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट का क्या नाम है? तो उनका नाम है सिकंदर मिर्ज़ा। सिकंदर मिर्ज़ा वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। एक सवाल और आता है कि हु वाज द पर्सन हु एब्रोगेटेड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो उनका नाम है उनका नाम भी सिकंदर मिर्ज़ा है। तो पहला जो प्रेसिडेंट है वो सिकंदर मिर्ज़ा है और जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया तो उनका नाम भी सिकंदर मिर्ज़ा है। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि जो पाकिस्तान का वर्ड है एट द टाइम ऑफ लाहौर रेजोल्यूशन किसने सबसे पहले इस्तेमाल किया या उस टाइम किस जो एक लीडर थे, पॉलिटिकल लीडर थे, उन्होंने इस्तेमाल किया। तो उनका नाम है बेगम मौलाना मोहम्मद अली जौहर। उन्होंने ये वर्ड जो है लाहौर रेजोल्यूशन के वक्त इस्तेमाल किया पाकिस्तान का। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि नैम जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट है जो 1961 में जो है इस्टेब्लिश हुई थी। तो इसको पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था? तो इसको पाकिस्तान ने 1979 में ज्वाइन किया था। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब होता है कि ऐसा जो एक सिस्टम जिसमें टू हाउसेस हों, एक को हम अपर हाउस कहते हैं, एक को लोअर हाउस कहते हैं, इसको बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। तो पाकिस्तान में जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है ये कब इंट्रोड्यूस करवाया गया? तो ये 1973 में जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आया उसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस करवाया गया। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है कि फर्स्ट सेशन ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका जो सेशन है वो कब होता है? तो वो होता है 11 अगस्त 1947 में होता है। तो अगर हम इन 5 एमसीक्यूज़ को रिपीट करें तो इस तरह हम रिपीट कर सकते हैं कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज द सिकंदर मिर्ज़ा एंड वर्ड पाकिस्तान यूज्ड एट द टाइम लाहौर रेजोल्यूशन बाय बेगम मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, एंड नैम ज्वाइंड बाय पाकिस्तान इन 1979 एंड बाईकैमरल लेजिस्लेचर was introduced in Pakistan in 1973 at first session of Constituent Assembly of Pakistan was held in on 11th अगस्त 1947। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि काराकोरम हाईवे जो है ये सबसे पहले तो हमें इसका पता होना चाहिए कि किन दो कंट्रीज़ के दरमियान है। सो द काराकोरम हाईवे इज़ प्रेजेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। ये चाइना और पाकिस्तान के दरमियान एक जो है शाहराह है और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1978 में, 1978 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है लैंड ऑफ फ्लावर्स। लैंड ऑफ फ्लावर्स एक कंट्री का नाम है, तो उस कंट्री का क्या नाम है? तो उसका नाम है नीदरलैंड्स। नेदरलैंड्स नेदरलैंड्स को हम लैंड ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि नेटो। नेटो इसका जो है मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन। तो ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो ये इस्टेब्लिश हुई थी 1949 में इस्टेब्लिश हुई थी। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि इंसेक्ट्स की स्टडी को तो हम एंटोमोलॉजी कहते हैं, लेकिन हमारा एमसीक्यूज़ है कि इंसेक्ट्स जो हैं वो रिस्पायरेशन कैसे करते हैं, वो सांस कैसे लेते हैं। जैसे कि ह्यूमंस हैं वो लंग्स से जो हैं वो सांस लेते हैं, तो इंसेक्ट्स जो हैं वो रिस्पायर करते हैं थ्रू स्पायरिकल्स के ज़रिए से वो क्या करते हैं, रिस्पायरेशन उनकी होती है। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि एक स्पोर्ट्स में ना एक जो खिलाड़ी हैं उनका नाम है, उनके लिए एक टाइटल इस्तेमाल होता है द फ्लाइंग हॉर्स। तो उस जो है प्लेयर का क्या नाम है? तो उसका नाम है समीउल्लाह। समीउल्लाह को हम क्या कहते हैं? उनका जो एक टाइटल है, उनकी जो शानदार परफॉर्मेंस पे उन्हें मिला था, द फ्लाइंग हॉर्स। If we repeat these 5 questions, we can recap them in this way. The Karakoram Highway is present between China and Pakistan. It was established in 1978, and the Land of Flowers is the name given to Netherlands and NATO, which is abbreviated as North Atlantic Treaty Organization, and was established in 1949. And insects respired through spiracles, and the flying horse is the title given to Samiullah. हमारा नेक्स्ट MCQs है कि BCC ये किस चीज़ के एब्रीविएशन है? तो इसका मतलब होता है ब्लैंक कार्बन कॉपी। ब्लैंक कार्बन कॉपी। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि कंट्रोल प्लस एन, इससे क्या जो फंक्शन है वो परफॉर्म होता है? तो इससे न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि व्हाट डू यू नो अबाउट पैथोलॉजी? पैथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ डिजीज़ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो जानदार हैं उनके अंदर जो बीमारी को स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? पैथोलॉजी कहते हैं। डिजीज़ की स्टडी को हम पैथोलॉजी कहते हैं।
हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि इंटरनेशनल डे टू एंड कारपोरल पनिशमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो इंटरनेशनल डे जो है जो ख़त्म करने के लिए, जिस्मानी सज़ा को ख़त्म करने के लिए फॉर चिल्ड्रन, तो वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 30 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की तादाद कितनी है? तो उनकी तादाद है 54। So if we repeat these five questions, we can nutshell in this way. BCC stand for blank carbon copy. Control plus N means new document, opening of new document, and pathology means the study of disease in living organisms. An international day to end corporal punishment is celebrated on 30th April। और हमारे जो लास्ट एमसीक्यूज है इस जो शीट पे, तो वो है कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की तादाद कितनी है? तो वो 54 है। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि गोमल जैम डैम इज सिचुएटेड इन विच प्रोविंस। गोमल जैम डैम जो है ये केपी के अंदर प्रेजेंट है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर प्रेजेंट है। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो आईएमएफ का की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। क्रिस्टलीना जॉर्जीवा इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान के सबसे बड़े डेजर्ट का क्या नाम है? तो उसका नाम है थर डेजर्ट। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि दीन इलाही वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1582। इसमें जो है अकबर ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए जो था अमलगमेशन की, और एक न्यू टाइप का जो न्यू काइंड का एक जो है रिलीजन इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, जिसे दीन इलाही कहते हैं। उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई गई, फॉर एग्ज़ाम्पल अमलगमेशन ऑफ हिंदूज़ एंड मुस्लिम एंड मोर देन एंडिंग ऑफ पिलग्रिमेज टैक्सेस, मोर ओवर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेम्पल्स एंड सो ऑन, जिसमें उसने जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए एक जो है दीन इलाही इस्टेब्लिश किया। और उसमें एक बात यह है कि वो प्रोस्ट्रेशन करते थे उस वक्त, मतलब ये एक फ़र्शी सजदा किया जाता था उसे। और इसी तरह उसने बहुत सी चीज़ें मतलब मिक्स कर दी थी और एक नया रिलीजन इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसे दीन इलाही कहते हैं। और ये जब उसने इंट्रोड्यूस करवाया था वो 1582 में इंट्रोड्यूस करवाया था। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया? तो प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया है। So if we nutshell these 5 MCQs, we can recall them in this way. Gomal Zam Dam is situated in Khyber Pakhtunkhwa, and managing director of IMF International Monetary Fund is Kristalina Georgieva, and the biggest desert of Pakistan is Thar Desert, and Deen Ilahi was introduced by Akbar in 1582, and Proton was discovered by Rutherford। हमारा नेक्स्ट MCQs है कि वाइट हेवन बीच इज़ सिचुएटेड इन। तो वाइट हेवन बीच कहाँ पे प्रेजेंट है? तो वो क्वींसलैंड में प्रेजेंट है। क्वींसलैंड में वाइट हेवन बीच प्रेजेंट है। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है टू एग्जिट ग्रे लिस्ट ऑफ फैटफ, कि पाकिस्तान ने अगर ग्रे लिस्ट से निकलना है, फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलना है। फैटफ का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो इसकी 3 तरह की लिस्ट होती है। एक मतलब लगा लें ग्रे लिस्ट, वाइट लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। जो कंट्रीज़ ब्लैक लिस्टेड होते हैं उन पे मुख्तलिफ़ किस्म की सैंक्शंस लग जाती हैं, और उनका जो है एक तरह से जो कट ऑफ हो जाती हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ से, ना वो ट्रेड प्रॉपरली कर सकती है, ना टूरिज़म, और मुख्तलिफ़ जो है सेक्टर्स में वो उन्हें बैकवर्ड नेस की तरफ भेज दिया जाता है। जो ग्रे लिस्ट होता है उससे जो सॉफ्ट इमेजिंग है उस कंट्री की प्रॉपरली नहीं हो पाती। तो पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है, तो पाकिस्तान को कितने वोट्स चाहिए कि वो ग्रे लिस्ट जो है फैटफ की उससे निकल जाए? तो उसके लिए उसे 12 कंट्रीज़ के वोट्स चाहिए, 12 ममालिक के वोट्स चाहिए। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि UNSC यूनाइटेड नेशन
सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है वो जो चेंज होता है उसके प्रोसीजर में वो किस तरह चेंज होता है, वो किस बेसिस पे चेंज होता है। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर मतलब जो होता है कंट्रीज़ का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो होता है उसके मुताबिक वो प्रेसिडेंट चेंज होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि जर्मनी के जो हेड ऑफ़ स्टेट है या हेड ऑफ़ गवर्नमेंट है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको फेडरल चांसलर कहा जाता है। उसको फेडरल चांसलर कहा जाता है। और अभी जो मतलब हैं चांसलर हैं, फेडरल चांसलर हैं वहाँ पे जर्मनी में, तो उनका नाम है ओलाफ शोलोज़ हैं। और पहले जो थी एंजेला मर्केल थी और वो 16 साल तक तकरीबन वो फेडरल चांसलर रही थी। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि साहिवाल का जो पुराना नाम है वो क्या है? उसका पुराना नाम है मोंटगोमरी। It's very important MCQs. It was repeated many times in different type of papers or exams. And if we recall these 5 questions, we can make a crisp nutshelling like Whitehaven Beach is situated in Queensland. To exit grey list, we need 12 votes, and President of the United Nations Security Council is changed on the basis of alphabetical order, and the head of state and head of government in Germany is known as a federal chancellor. And recent federal chancellor of Germany is Olaf Scholz, and former chancellor of Germany was Angela Merkel, and who served approximately 16 years. And हमारा जो इस जो है आज के जो लास्ट एमसीक्यूज है उसमें साहिवाल का जो पुराना नाम है उसका पुराना नाम है